दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि इस साल इटली होस्ट करने वाला है G7 की मीटिंग को। और जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं ये बता दूं कि G7 7 देशों का एक ग्रुप है जिसमें कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि पहले G8 के नाम से जाना जाता था और इसमें रशिया भी एक मेंबर होता था। बाद में उसे इस ग्रुप से निकाल दिया गया क्रीमिया वाले इंसिडेंट को लेके। इस मीटिंग को लेकर इटली के प्रेसिडेंट जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को इलेक्शन के बाद इनवाइट भी किया है। लेकिन अब न्यूज ये निकल के सामने आ रही है कि शायद इस मीटिंग में ग्लोबल मिनिमम टैक्स डील पर जो बात होने वाली थी, अब उसका होना बहुत मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं इस डील के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। आप में से बहुत सारे लोगों को टैक्स हेवन कंट्रीज के बारे में तो पता ही होगा। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि ये कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जो बहुत कम टैक्स पर, टैक्स जो होता है वो 1% से भी कम हो सकता है कई चांसेस में, बाहर की कंपनीज को अपने यहां पे ऑपरेट करने की परमिशन देती है। तो आप पूछेंगे इसमें बुराई क्या है? तो प्रॉब्लम यहां ये है कि ज्यादातर बड़ी कंपनीज टैक्स बचाने के लिए और बहुत सारे रेगुलेशन से बचने के लिए इन देशों में अपने आप को रजिस्टर करा लेती है, अपने ऑफिसेज यहां खोल लेती हैं। ऐसे देश ज्यादातर कम पॉपुलेशन वाले देश होते हैं और बड़ी कंपनीज और बहुत सारी कंपनीज के आने से इन देशों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का 1% भी टैक्स दे तो इनकी जीडीपी और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो कंट्रीब्यूशन इनके देश में बहुत बड़ा होता है। इसके साथ ही इन ऑफिसेस के खुलने की वजह से यहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, जो कि उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग काफी होता है। लेकिन इसकी वजह से कंपनीज जिस देश में बिजनेस कर रही है वहां से प्रॉफिट कमाकर भी ये लोग वहां पे टैक्स बहुत कम या देते ही नहीं है। तो इस वजह से उस देश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। कुछ टैक्स हेवंस का नाम मैं आपको बता दूं, जैसे बर्मुडा, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, केमैन आइलैंड्स और सिंगापुर। अब आप में से बहुत सारे लोगों को यह समझ में आया होगा कि क्यों इंडियन कंपनीज के ज्यादातर हेड ऑफिस जो हैं वो सिंगापुर में मिलते हैं, क्योंकि सिंगापुर भी एक टैक्स हेवन है। इसी टैक्स चोरी को रोकने के लिए दुनिया के 140 देशों ने ग्लोबल मिनिमम टैक्स डील को साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग मिनिमम 15% टैक्स ज्यादातर कंपनीज के ऊपर लगाया जाएगा जो कि एक देश से दूसरे देश में ऑपरेट करती है। अभी इस साल होने वाली G7 मीटिंग के होस्ट कंट्री के इकोनॉमिक मिनिस्टर यानी इटली के इकोनॉमिक मिनिस्टर का कहना यह है कि इस डील को लेकर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे सहमति नहीं बन पाई है। अभी इस पर और भी काम करने की जरूरत है, इसलिए इसको अभी G7 में डिस्कस करना जल्दबाजी होगा और इसकी वजह से इस डील का फेलियर हो सकता है। तो ये रीजन ना बने, तो इसलिए वो अभी से टॉपिक को इस मीटिंग से ड्रॉप करना चाहते हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में भी आपस में कोई खास सहमति नहीं बन पाई है और इंडिया और चाइना के भी अपने ही अलग कंसर्न है। तो इन सबको एड्रेस करने के लिए उन्हें और टाइम की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं इस मीटिंग का क्या रिजल्ट आता है। इसका जो रिजल्ट आएगा उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय मां भारती।